जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज का ये 19वां सेट है और ये फिजिक्स का 150 प्रश्नों का कलेक्शन है जो एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। उसके लिए एक आखिरी प्रैक्टिस का एक सेशन है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। तो देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश किस रंग का दिखता है। चार ऑप्शन दिया है, लाल, बैंगनी, पीला, काला। तो ये लाल रक्ताभ रक्त की तरह दिखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि से वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसका मेन कारण है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि प्रकाश में वायु की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। प्रकाश में वायु की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए, ये कहा जाए तो माइनर कम होता है, लेकिन सामान्यता रूप से इसको क्या माना जाता है कि समान ही होता है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कैसा होता है। 220 से 230 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, और 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है। कहा जाए धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत विभवांतर के लिए किया जाता है, और एम्पियर के लिए एम्पियर को भी विद्युत धारा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूल बटा कूलम किसके बराबर है। देखिए, जूल बटा कूलम पे एक फॉर्मूला भी है, किसके बराबर है, वोल्ट मीटर वोल्ट के बराबर। ठीक है, किसके, वोल्ट के बराबर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट की। किसके बराबर, उसको 1 यूनिट के बराबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 8, ओम का नियम किसने दिया था। ठीक है ना। तो देखिए, ओम का नियम देने वाले का नाम क्या है। का नियम जो देने वाले हैं उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है ना। ये कहाँ के, जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे, और ये कब दिया था, 1827 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, यही जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट, जो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं वही आपका सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक कूलम बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि है। कौन सा, अदित राशि। हाँ, विद्युत विभव बराबर क्या चीज होता है, कार्य बटा आवेश परीक्षण आवेश। ठीक है ना। तो विद्युत विभव क्या हो गया, अदिश राशि। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना के लिए की तरह कार्य करता है। कौन सी भाग। तो के आंखों का कौन सा भाग है। तो आंखों का ये फिल्म जो होता है वो रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो क्यों होता है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन दिया, परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण और अपवर्तन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली जो है वो क्या, दूर की वस्तु को देख सकती है, और किसको नहीं देख सकती है, नजदीक की वस्तु को वो नहीं देख सकती है। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करती है किसके तरह व्यवहार करती है। तो आंख किसके तरह व्यवहार करती है। तो आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी। तो देखिए, फोकस क्षमता बराबर होता है 1/f।
ठीक है। तो कह रहा 1 मीटर फोकस दूरी वाले क्षमता, तो 1/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा ऑप्शन, 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किससे बनता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक में आपसे पूछा है। देखिए धनात्मक होती है उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो दो वक्र पृष्ठों से घिरे क्षेत्र क्या होता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक, जिसको आभासी भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आपके दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन से, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मोतियाबिंद की स्थिति होती है, कब होती है। देखिए मोतियाबिंद की स्थिति होती है कि जब क्रिस्टलिया लेंस धुंधिया हो जाए या क्रिस्टलिया लेंस धुंधला हो जाए, तब मोतियाबिंद की स्थिति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो जो सूर्य की दिशा में, सूर्य जिस दिशा में होती है जिस वक्त, उसी वक्त बनती है। अगर सुबह बनेगी तो पूरब, और शाम को बनेगी तो पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए सबसे अधिकतम चाल जो प्रकाश की होती है वो क्या होती है, हवा में होती है। जो दिया गया उसमें किसमें, हवा में होती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निर्वात, उसके बाद वायु, वायु के बाद द्रव, और द्रव के बाद ठोस। ठीक है ना, ऐसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें होगा, हवा में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में क्वेश्चन क्या आपसे बोला है, 1 HP बराबर होता है, 1 HP मतलब हॉर्स पावर, किसके बराबर होता है। तो 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। ठीक है, 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखो विद्युत पद के V बराबर I²R जो हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें I धारा और R क्या है, प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है ना। और इसी को हम क्या, किससे डिनोट करते हैं, यूनिट से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो देखिए आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्यों, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 32, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या आपको होता है, कूलम होता है। क्या चीज, कूलम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटा कूलम। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, दो दो क्वेश्चन इससे गुजरा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर है 34। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? तो देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब मतलब वस्तु की दूरी कहाँ से ली जाती है? तो वस्तु की दूरी कैसे ली जाती है? वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। कैसे? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन में लिख दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ, लेंस की दो वक्र सतह होती है, एक सतह वक्र दूसरा समतल, दोनों समतल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेंस के दो वक्र सतह होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 39। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए, इसमें किस लेंस का प्रयोग करके? उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जाता है, मतलब उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो देखिए, पुतली की साइज को जो नियंत्रित करता है उसका नाम क्या है? तो पक्षाभि नेत्र लेंस, रेटिना, परितालिका। तो क्या होता है सही ऑप्शन? परितालिका। परितालिका को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 है, किसी दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ये किस दृष्टि दोष को किया जा सकता है? तो ये कौन सी दृष्टि दोष है? तो ये आपका जरा दृष्टि दोष है। क्या है उसका? जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ से होता है? तो नेत्र में जो प्रकाश आता है उसका अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ से? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर 1/f, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते f इंटू p बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का होता है। ठीक है। किसका? पानी का होता है। क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को जो कहा जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें से कोई नहीं है तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है? बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। कितनी? 2 होती है। ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जो मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वक्रता केंद्र, द्वारका अक्ष केंद्र और प्रकाशिक केंद्र। तो क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। 49 नंबर। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम किया गया था 1660 ईस्वी में, और किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण सूर्य जो हमें वास्तविक समय से 2 मिनट पहले, सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से भी 2 मिनट बाद हमें प्रतीत होता है।
ठीक है ना। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।